कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज जोधपुर है। आलोक शर्मा जी, आइए इनसे बात करते हैं। आलोक जी, क्या स्थिति है राजस्थान की? राजस्थान में 120 प्लस कांग्रेस विधायक जीत के आ रही है। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद अशोक गहलोत जी की सरकार और उसकी योजनाओं पर है। भ्रम फैलाने वाले आ रहे हैं। राजस्थान की जनता इस बार बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि खड़गे साहब ने उनके पिता को गाली दी है, क्या लगता है गुजरात में जिस तरीके से वो गाली दी थी मणिशंकर अय्यर ने, फिर राजस्थान में या तो बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है या क्यों भुनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, देश को एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री मिले हैं, जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हुए देखे जाते हैं, छाती का साइज 56 इंच बताते हैं और मंच पे चढ़ते ही रोना धोना शुरू कर देते हैं। मोदी साहब, आपने किस किस को क्या क्या कहा है, हम अब मंच से कह भी नहीं सकते। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। ये विक्टिम कार्ड अब चलने वाला नहीं है। कर्नाटक में भी और हिमाचल में भी विक्टिम कार्ड आप चला रहे थे। वो जमाना चला गया, लोग आपकी बातों पर विश्वास करते थे। 8500 करोड़ के हवाई जहाज में आप चल रहे हैं, 15-15 करोड़ की गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने चल देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप कमजोर हैं। आप बताइए, राजस्थान के लिए आपके मंत्रालयों ने क्या क्या किया, केंद्र की सरकार ने क्या किया, और उसके आधार पर वोट मांगिए। आप 2014 और उससे पहले के अगर मोदी साहब अपने भाषण भी सुन लेंगे तो आपको स्वयं शर्म आएगी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीजेपी लगातार कन्हैयालाल का मुद्दा उठा रही है, अब वो 2-3 दिन से लगातार लाल डायरी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। क्या है ये लाल डायरी? कांग्रेस क्यों खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही है? लाल डायरी अगर कहीं होती तो कांग्रेस खुल के बोलती। मोदी जी बोल रहे हैं तो मोदी जी बताएं, लाल है, पीली है, सफेद है, काली है, किसका क्या है। हमें भी एक डायरी मिली है, उसमें पता चला है कि केंद्र के जो कृषि मंत्री हैं, उनका पूरा परिवार गांजे की खेती कनाडा में करता है। मोदी जी, उस पर भी थोड़ा बोलिए। जिस तरीके से ईआरसीपी का मुद्दा है, जो लगातार मुख्यमंत्री खुद सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ये जल शक्ति मंत्री भी जोधपुर से आते हैं। अब मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे। क्या लगता है कि कितना मुद्दा ये रहेगा पब्लिक के बीच? पब्लिक जनता जो है पूरा समझ रही है कि झूठे वायदों के ऊपर अब भरोसा करना छोड़ दो। जल संसाधन मंत्री स्वयं यहाँ से राजस्थान से संबंध रखते हैं। वो अलग बात है, घोटालों में फंसे हुए हैं, शायद वो उसमें ज़्यादा समय देते होंगे बचाने में, कैसे बचना है। लेकिन मोदी जी ने 2018 में ये वादा किया था कि हम उसको पूरा लागू करेंगे, उस परियोजना को पूरा करेंगे। एक फाइल की मूवमेंट नहीं हुई, एक फाइल की नोटिंग नहीं हुई। हम चैलेंज करते हैं, जोधपुर के चौराहे पर आएँ और इस पर चर्चा करें, गजेंद्र शेखावत जी। अच्छा, सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्या है ये पूरा मसला? ये तो बीजेपी बेहतर बता सकती है और देश की जनता बेहतर बता सकती है। देश की जनता कह रही है, कमल का फूल और हमारी भूल। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, लगातार चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है और बीजेपी के नेताओं को नहीं, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जाता ये है। तो पूरा देश देख रहा है, आंकड़े देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि तमाम जो एजेंसीज हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। आज हालत यह है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर पूर्व थे, उनकी पेंशन तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन देश की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डालती है। बीजेपी के दिन गए। बीजेपी इस बार राजस्थान से छूमंतर। राजस्थान का अगला सीएम कौन? विधायक जो आएंगे वो चुनेंगे। आपको लगता नहीं है आलोक जी, जिस तरीके से 5 साल, 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट लगातार आपस में उलझे रहे, अब कहीं ना कहीं पोस्टर में दोनों साथ दिखने लगे, तो लगता नहीं बहुत देर हो गई? ऐसा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक पार्टी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और आज सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों, तमाम बड़े सीनियर लीडर्स हों, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी हों, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए चुनाव सब कुछ नहीं होता है। जनता का वेलफेयर कैसे हो, उसको आगे कैसे ले जाया जा सके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरीके से योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाई है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? है। मेरी नॉलेज में कहीं नहीं आया है। उन्होंने लगाया तो वही रिप्लाई दें कि वो किस वजह से लगाया है।
योगी सरकार लगातार योगी जो राजस्थान में घूम रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि भैया राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाइए और 22 जनवरी को अयोध्या आइए। अयोध्या तो हम वैसे भी चले जाएंगे, अयोध्या उनकी बपौती है क्या? अयोध्या में जो भूमि घोटाले हुए हैं, योगी जी आपका राजधर्म ये बनता है कि जो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भूमि के घोटाले किए उसकी जांच त्वरित कराइए, उनकी जांच होगी, लोगों को जेल भेजिए तो प्रभु राम भी खुश होंगे। जब बीजेपी को ओपीएस पे सवाल पूछा गया तो बीजेपी कह रही है हम इस पे समीक्षा करेंगे, क्या लगता है ओपीएस? बीजेपी तमाम मुद्दों पर बैकफुट पे है, उनके विदाई के दिन आ गए हैं, अब उनको समीक्षा का भी मौका जनता नहीं देगी। अच्छा, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि राजस्थान में बीच कांग्रेस की सरकार 120 प्लस है, वो बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।